उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कुछ लोग थे। मोहम्मद अली जिन्ना वह आए प्रारंभ में राष्ट्रवादी के तौर पर। 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने दादा भाई नौरोजी के सचिव के तौर पर काम किया। वो कांग्रेस के साथ जुड़े। तो तमाम किताबों में यह बातें लिखी होती कि वह बड़े प्रखर राष्ट्रवादी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवक्ता थे। तो भाई इतनी फिसलन क्यों हो गई, इतना स्खलन क्यों हो गया? किताबें लिखती हैं कि उनका जो फिसलन है उसकी शुरुआत अनजाने में हो गई। अनजाने में कोई चीज नहीं होती। यह जो 1909 में मार्लो मिंटो के सुधार के जरिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी, इसी के तहत आगे हुआ 11-12 के आसपास मुंबई से, तब के बंबई से वो पृथक यानी उस सीट से चुनाव जीते जो केवल मुसलमान के लिए आरक्षित था, जिसमें केवल मुसलमान वोट करते। और फिर 1913 में वो लीग में शामिल हुए। मैं यह कभी नहीं समझ पाता हूं कि वो अनजाने में क्यों चले गए। कोई अनजाने में जहर पी लेगा? आप अगर यह मानते हैं कि मैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं हिंदू मुसलमान सभी हूं उस तौर पर, जब मैं एक भारतीय हूं, मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करूंगा और केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल से चुनाव लड़कर चला जाऊंगा। और कोई मुझे कहेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना एकदम से राष्ट्रवादी थे, वो फिसल गए। कहां से फिसल गए? 6 में आप कांग्रेस में हैं, 9 में ये चीजें आती हैं, और आप 9 के बाद हुए चुनाव में मुंबई से पृथक निर्वाचक मंडल वाले में, जहां केवल मुसलमान खड़े हो सकते हैं और मुसलमान ही वोट कर सकते हैं, आप वहां से जीत कर जाते हैं। और कोई हमें समझाएगा कि आप प्रखर राष्ट्रवादी थे और आपकी फिसलन जो है ये अनजाने में हुई। आप में हिम्मत नहीं थी? आप कह सकते थे कि नहीं, मुझे विधायिका में नहीं जाना है किसी आरक्षित या पृथक निर्वाचक मंडल से जो केवल मुसलमानों के लिए हो। महात्मा गांधी को सभी गाली देते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी देते थे। वह आरोप लगाता था यह आदमी कि मोहम्मद अली जिन्ना यह कहता था कि महात्मा गांधी या मिस्टर गांधी भारत में हिंदू राज कायम करना चाहता है। वह गांधी जी के राम राज्य के मेटाफर को भी, जो एक खूबसूरत परिकल्पना है, राम राज्य एक ऐसे राज्य की परिकल्पना है जहां कोई दुखी दरिद्र नहीं होता है, जहां सबकी भलाई के काम होते हैं, वो एक मेटाफर है। और वो जिन्ना भी जानता था। वह बार बार कहता था कि गांधी भारत में हिंदू राज कायम करना चाहता है। वह चाहता है कि भारत में मुसलमानों को हिंदुओं के पैरों के तले कुचला जाए। और दूसरी तरफ आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी को यह कहा जाता है कि वह मुसलमानों का इतना बड़ा पक्षधर था कि देश को बर्बाद कर दिया। बेचारे गांधी की तो फजीयत है, उसे तो दोनों तरफ से जूते पड़े। खैर, लेकिन उस गांधी की मैं बात करता हूं जब खिलाफत असहयोग आंदोलन होने वाला था और खिलाफत कमेटी वालों ने उन्हें बुलाया, तो इन लोगों ने यह दिखाने के लिए कि हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। खिलाफत का प्रश्न तो तुर्की का था और वह मुसलमानों का शुद्ध प्रश्न था। असहयोग आंदोलन उस पर हुआ। खिलाफत असहयोग का एक वीडियो है, आप लोग देख लेंगे। तो खिलाफत के प्रश्न पर कुछ मुसलमान नेताओं ने, जो खिलाफत कमेटी के लोग थे, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ हम अपना भाईचारा प्रकट करने के लिए गोवध बंद करने की अपील करते हैं। गांधी जी ने कहा मत कीजिए। इस देश के लोगों की जो भावना है उसमें आपका फर्ज है, और अगर आप अपना फर्ज समझते हैं तो आपको गोवध बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसलिए मत कीजिए कि खिलाफत में हिंदुओं का मुझे समर्थन मिलेगा इसलिए गोवध बंद कर देता हूं। यह लेन देन का व्यापार मत कीजिए। तो गांधी जी में ताकत थी कि आप इसके लिए कर देंगे, फिर कल को आप वही करेंगे। तो आपका दिल अगर यह समझता है कि इस हिंदुस्तान में रहते हैं और यहां के लोगों की भावनाओं में गोवध करना वह आपका फर्ज नहीं है, तो आप इमीडिएट बंद करें। लेकिन इसके लिए अब बहाना बनाकर नहीं कि खिलाफत में हिंदुओं का सहयोग मिलेगा। उस आदमी ने तो कहा, उस आदमी ने तो 10 बार गालियां खाकर भी जो सही था उसको कहने की कोशिश की। तो ये 1909 के पृथक निर्वाचक मंडल वाले मामले में ये अलग से चले गए। लोग कहते हैं फिसलन, कोई फिसलन नहीं। फिर 13 में ये कहां आ गए? मुस्लिम